हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS करंट अफेयर्स में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी अधिकतर महत्वपूर्ण तिथियाँ भी हैं इस वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आप BPSC TRE 3.0 या यूपी पुलिस या RO या रेलवे या यूपी टेट या सुपर टेट या DEET या बिहार दरोगा या ऑल कंप्यूटर एग्जाम कोई भी आप तैयारी कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, चलते हैं वीडियो में। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। दोस्तों, 2300 से 1750 जो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंध घाटी सभ्यता का समय कब से है? 2300 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का समय। इसके बाद 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ? नेपाल में। यानी जो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में। इसके बाद 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी, जो महावीर स्वामी हैं उनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और 1025 ईसा पूर्व में महमूद गजनवी का सोमनाथ पर आक्रमण, यानी महमूद गजनवी जो सोमनाथ पर आक्रमण कब किया? 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला स्लाइड में देखते हैं। इसका 1191 में क्या हुआ? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 में हुआ। किसके बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी। इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और यह युद्ध हरियाणा में लड़ा गया था। इसके बाद 1192 में तराई जो है उसका द्वितीय युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध 1191, दूसरा युद्ध तराइन का, द्वितीय युद्ध 1192। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी, इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। इसके बाद 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाइयों ने किया था। और इन्होंने अपनी राजधानी जो हम्पी बनाई थी। और जो इसमें तुलु वंश का जो कृष्णदेव राय था ये सबसे महान शासक था। कृष्णदेव राय जो तुलु वंश का था। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। 1498 में जो वास्को डिगामा है वो भारत आया और भारत पे कहाँ पहुँचा? कालीकट जो है, कालीकट के तट पर पहुँचा। और ये किस लिए आया था? मसालों के लिए आया था। और इसकी सहायता किसने की थी? तो गुजरात का जो था अब्दुल मलिक ने वास्को डिगामा की सहायता की थी। और ये 1498 में ईस्वी में कालीकट तट पर पहुँचा था। 1526 ईसा पूर्व में जो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में हुआ और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें बाबर की जीत हुई। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। ये भरतपुर राजस्थान में है खानवा। इसके बाद बाबर और राणा सांगा, जिसमें से राणा सांगा क्या हुआ? राणा सांगा हार गया। इसके बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। हुमायूं और शेरशाह सूरी, जिसमें से शेरशाह सूरी जो विजेता रहा। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ जिसमें हेमू हार गए। उसके बाद 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया। और इसके बाद जो गैर मुसलमान पे जजिया कर लगता था उसको 1564 ईस्वी में अकबर ने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी जो राजस्थान में है उसका युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। अकबर और महाराणा प्रताप जो अनिर्णायक रहा, मतलब युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। इसके बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और 1739 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण नादिर शाह कब किया? 1739 ईस्वी। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं 1746 से 63 के बीच में जो कार्नेटिक वार, जिसको हम कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ जिसमें फ्रांस क्या हुआ? हार गया था। इसका जो फर्स्ट संधि हुई थी वो एक्सला सापेन संधि हुई थी। इसमें पहली संधि और दूसरी संधि इसमें हुई थी। पांडिचेरी की संधि दूसरी हुई थी। और 1760 ईस्वी में तीसरी संधि हुई थी वाडीवास युद्ध या पेरिस की संधि जो है वो तीसरी संधि थी 1760 ईस्वी में।
और अंग्रेज की तरफ से कौन था इसमें, आयरकूट था अंग्रेज की तरफ से इस युद्ध में, और फ्रांस की तरफ से मिली फ्रांसी, जो मिली फ्रांस था वो फ्रांस की तरफ से था और अंग्रेज की तरफ से आयरकूट था। इसके बाद 23 जून 1787 प्लासी का युद्ध, क्लाइव क्लाइव इसका नेतृत्व किसने किया था, प्लासी का युद्ध का क्लाइव ने किया था और 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। 1759 में वेदारा का युद्ध हुआ था, जो ईआईसी मतलब जो इंग्लैंड के जो थे डच, और ईआईसी का मतलब क्या होता है यहाँ पे हम आपको बताते हैं। पहले एक मिनट थोड़ा से होल्ड करना दोस्तों। ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच युद्ध हुआ जिसमें से डच हार गए, ये वेदारा का युद्ध हुआ। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। 1761 पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ वो 1761 में हुआ, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें जो अहमद शाह अब्दाली है वो जीत गया था। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, ईआईसी मतलब वही जो भी आपको बताया, और किसके बीच में हुआ, बीच में वो यहाँ अवध के नवा, अवध में अवध और बंगाल और मुगल जो तीनों मिलकर युद्ध किया, और तीनों मिलकर युद्ध किया और तीनों क्या हुए, हार गए। इसमें से किससे हार गए, ईस्ट इंडिया कंपनी से तीनों हार गए। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि कब हुई, 1765 में। और रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल है इसी के हिसाब से वारेन हेस्टिंग हो गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग जो है बन गया था। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। 1774 मतलब कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1774 में। और जो फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था इसमें एलिजा इन्फ्रे को फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। इसके बाद 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784। ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं। 1798 वेलेजली ने हैदराबाद के साथ सहायक संधि की, यानी जो हैदराबाद की सहायक संधि है वो कब हुई, 1798 वेलेजली ने की। और 1799 में चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1799 में लड़ा गया, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई इसमें, वेलेजली जीत गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 1800 में क्या हुआ, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1800, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800। इसके बाद 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, जो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 1921 1921 में क्या हुआ, मद्रास 1921 मद्रास 1921 में बंगाल, मद्रास, बॉम्बे ये तीन बैंक मिलाकर इंपीरियल बैंक बना। और 1955 में इन्हीं सभी बैंकों को का नाम बदलकर एसबीआई रख दिया गया 1955 में। इसके बाद अमृतसर की संधि 1809, अमृतसर की संधि कब हुई, 1809 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह वीएस मैटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि हुई। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं हम 1813 का एक्ट। जो 1813 का एक्ट क्या था, तो शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपये खर्च करने के लिए कहा गया, कब कहा गया, 1813 के एक्ट में। और 1828 में क्या हुआ, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया। इसके बाद सती प्रथा, 1829 में सती प्रथा विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को निलंबित किया गया 1829 में। इसके बाद 1833 का एक्ट जो है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया 1833 के एक्ट में। और विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, मैकाले, विधि आयोग के पहले अध्यक्ष मैकाले थे। नेक्स्ट चलते हैं आगे दोस्तों। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर लें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। 1843 में क्या हुआ, दास प्रथा का अंत हुआ 1843 में। किसने किया, एलिन बरो ने किया। इसके बाद 1853 में फर्स्ट रेलवे, जो पहली बार रेलवे चला डलहौजी के काल में 1853 में, मुंबई से ठाणे के बीच में। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों। 1854 वुड डिस्पैच कब आया, 1854 में आया। और ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो वुड डिस्पैच कहते हैं इसको, डलहौजी के समय आया। 1856 जो विधवा पुनर्विवाह है वो अधिनियम कब आया, 1856 ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा। और 1857 की जो क्रांति है वो 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे ने इसको शुरू किया। इसका 10 मई इसकी डेट रखी गई, 10 मई मेरठ से ये क्रांति स्टार्ट हुई, 10 मई इसकी डेट रखी गई। इसके बाद 1858 में गवर्नमेंट एक्ट कब आया,
1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके बाद EIC ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल है इसका अंत हो गया, और क्राउन मतलब महारानी जो शासन है उसका अंत हुआ। इसके बाद भारत गवर्नर जनरल से भारत का वायसराय कैनिन, जो भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उसका पद चेंज करके भारत का वायसराय कर दिया गया, और पहला वायसराय जो था वो कैनिन था भारत का। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों। नया पद एक इसमें डाल दिया गया, भारत सचिव, ये जो नया पद इसमें जोड़ा गया। इसके बाद 1861 का जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट था 1861 का, उसमें 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, इन 3 हाई कोर्ट की स्थापना 1861 के एक्ट में हुई। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं। 1872 में पहली बार जनगणना हुई, मेयो के समय 1872, और जो पहली बार वैज्ञानिक रूप से जनगणना हुई वो 1881 में रिपन के समय हुई। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। 1875 में क्या हुआ, आर्य समाज जो है उसकी स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की। इसके बाद इंडिया लीग की स्थापना किसने की, शिशिर कुमार घोष। और 1858 में जो लिटन था 1858 में लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1858 लिटन के समय आया। और फर्स्ट जो पहली बैन होने वाला जो न्यूज़पेपर था सोम प्रकाश को पहली बार बैन कर दिया गया था, यानी सबसे पहले बार बैन होने वाला न्यूज़पेपर कौन था, तो वो सोम प्रकाश था। और 1802 ईस्वी में क्या हुआ, स्थानीय स्वशासन इसका जनक रिपन था, और इल्बर्ट बिल विवाद ये रिपन के समय में आया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें से। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। एओ होम इसके क्या में अध्यक्ष बनाए गए, इसके एओ होम के द्वारा स्थापना की गई, और इसको क्या कहते हैं, डफरिन के समय ये इसकी स्थापना हुई। इसके बाद फर्स्ट जो इसमें पहला अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अधिवेशन के पहले अध्यक्ष थे। और 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, और वंदे मातरम पहली बार गाया गया कब, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब है, 1897 स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इसका अभिनव भारत और मित्र मेला, ये दोनों जो किससे संबंधित है, वीडी सावरकर से 1904 में। और 1905 बंगाल विभाजन करजन के समय 1905। 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ 7 अगस्त 1905 को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं, 7 अगस्त को। और 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, बंगाल विभाजन की डेट रखी गई 16 अक्टूबर 1905, और इसी दिन रक्षाबंधन मनाया गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका में हुआ, और इसका हेडक्वार्टर जो लखनऊ में है, और आगा खां और सलीम मुल्ला के द्वारा किया गया। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और इसी में क्या हुआ, नरम दल और गरम दल अलग हो गए। और 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया, और सांप्रदायिक निर्वाचन इसी में आया 1909 में। और 1911 में क्या हुआ, जॉर्ज फिफ्थ था वो दिल्ली दरबार इसके खुशी में दिल्ली दरबार लगाया था, और दिल्ली दरबार हार्डिंग सेकंड के समय लगा था। और ये भारत की राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली 1912 में हो गई। इसका पहली बार जनगण मन कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, और इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर जो थे इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई सैन फ्रांसिस्को USA में, और लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की। 1914 में क्या हुआ, कामागाटा जो मारू प्रकरण था 1914 में हुआ, इसे बजबज प्रकरण भी कहते हैं। और कलकत्ता में जहां जहाज लौटने के बाद खाली हुआ उसी स्थान का नाम था बजबज, इसलिए इसका नाम बजबज प्रकरण हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। 1 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 1 जनवरी 9 जनवरी होगा। 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए, और 1916 लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, अंबिकाचरण मजमूदार। इसी में क्या हुआ, कांग्रेस का विलय हो गया, नरम दल और गरम दल जो हैं इन दोनों का विलय हुआ, और होम रूल लीग मूवमेंट इसी में स्टार्ट हुआ। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग जो मूवमेंट है वो किसने किया, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद
1917 चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1970 में हुआ। नील की खेती के लिए महात्मा गांधी ने किया। 1918 में अहमदाबाद मिल जो है और खेड़ा आंदोलन, 1918 में अहमदाबाद मिल और खेड़ा आंदोलन, ये भी महात्मा गांधी ने किया। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे 1919 का जो रॉलेट एक्ट है, ये काला कानून इसे घोषित किया गया। इसका 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ 13 अप्रैल को। इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कब आया? 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं दोस्तों 1920 असहयोग आंदोलन। 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ और गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। कब त्याग दी? 1920 के असहयोग आंदोलन में। किस कारण त्याग दी थी? तो चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। जो चौरी चौरा हत्याकांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था 5 फरवरी 1922 को। इसी कारण गांधी जी ने जो केसर ए हिंद की उपाधि थी वो त्याग दी थी। इसके बाद 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 CR दास मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इसके बाद 1924 हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिंद्रनाथ सन्याल ने इसकी स्थापना की और ये 1924 में। नेक्स्ट इसके बाद बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। 1925 जो कानपुर अधिवेशन हुआ इसके अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी और ये पहली भारतीय महिला थी। पहली महिला एनी बेस्टन थी, पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं 7 अगस्त 1950 को काकोरी ट्रेन डकैती। जो 7 अगस्त 1950 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई। इसके बाद 1927 में साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया। नेहरू रिपोर्ट किसने दिया? तो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दिया 1928 में। इसके बाद 1929 में क्या हुआ? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं 1930 में क्या हुआ? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी नमक कर विरोध हुआ। इसी के हिसाब से सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी में स्टार्ट हुआ। गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31 में के बीच हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। इसमें केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं 1931 कराची अधिवेशन। 1931 में क्या हुआ? कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बनाए गए। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी है 23 मार्च को। और सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ गांधी और अम्बेडकर के बीच में। और 1934 जो RBI एक्ट है वो कब आया? 1934 में। RBI की स्थापना किस एक्ट से हुई? 1934 का एक्ट से। और RBI की स्थापना कब हुई? तो 1935 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई। एक्ट 1934 का था, स्थापना 1935 में हुई। नेक्स्ट 1936 अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजानंद थे। स्थापना इसकी 1936 में हुई थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं 1937 11वां जो प्रांत में इलेक्शन है, मतलब 11 प्रांत में इलेक्शन हुए 1937 में, जिसमें 7 प्रांत में कांग्रेस जीत गया था। और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनाए गए। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ जिसमें से सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। और जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। किसके समय आया? लिनलिथगो के समय आया। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने सबसे पहले स्टार्ट किया? तो विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह से कौन संबंधित है? विनोबा भावे। और सेकंड जो पहले ये विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। और लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग और पृथक मुस्लिम राज्य, इसमें क्या हो? इस लाहौर जो अधिवेशन है इसमें क्या हुआ था? इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और जो पृथक मुस्लिम राज्य की मांग की गई लाहौर अधिवेशन में। और 1942 में 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ 9 अगस्त 1942। इसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव आता है और युद्ध के बाद संविधान सभा बना देंगे, इसमें ये कहते हैं क्रिप्स प्रस्ताव में। नेक्स्ट 1945 बेबेल योजना जो है 1945 में आता है। इसे शिमला समझौता भी कहते हैं। आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ लाल किला में मुकदमा हो गया था
आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ लाल किले में मुकदमा कब हुआ? 1945 में। 1946 में कैबिनेट मिशन होता है, इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक होती है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा करते हैं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा करते हैं कि 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता एक्ट आएगा। इसके बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान को, 15 अगस्त को भारत को आज़ाद कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट, बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों जितने भी अधिकतर फाइट हुए हैं, लगभग महत्वपूर्ण तिथियां जितनी भी थी, इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं। दोस्तों इस वीडियो के लिए आप सभी लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। और दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।